अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल के साथ मैं हूं जहांज़िब जमशेद और आज हमारी टीम एक नर्सरी में मौजूद है। तो व्यूवर्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे चैनल पे कि आप लोग प्लांट से रिलेटेड वीडियोस बनाएं। तो आज हम एक ऐसनाबाद की नर्सरी में मौजूद हैं। ये इरशाद साहब की नर्सरी है। इस पर हम लोग पहले भी कई वीडियोज़ बना चुके हैं। अगर आप लोग हमारी पुरानी वीडियोज़ में देखें तो हम लोग कई वीडियोज़ बना चुके हैं इरशाद साहब की नर्सरी में। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पर नर्सरी में हम नज़र डालेंगे, देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स सीडलिंग से उगाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स ग्रो किए जा रहे हैं। तो आइए नर्सरी पे विजिट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो व्यूअर्स, देखा आप लोगों ने नर्सरी का ओवरव्यू। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे पौधे देखे और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो सर्दियों में कुदरती तौर पे प्लांट्स के जो कलर हैं वो कंट्रास्ट में आ जाते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। जबकि गर्मियों का मौसम में जब हम देखते हैं तो प्लांट्स में वो वाली बात नहीं आती है, सर्दी का मौसम आ जाता है। तो आप लोगों ने देखा कितने खिले और कितने खूबसूरत पौधे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो प्लांट देखे उनमें हमें अंगूर के पौधे नज़र आए, इसके अलावा हमने आम के पौधे देखे और इंजीर के भी पौधे थे। तो आइए यहाँ के ऑनर से मिलते हैं आप। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे साथ नर्सरी का ऑनर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र है। तो ये बताएं, इरशाद भाई कहाँ गए? इरशाद भाई भैया गांव गया हुआ है, आ रहा है अभी। इरशाद भाई गाँव गए हैं? जी गांव गए। तो आप अपना इंट्रोड्यूस कराते हैं, नाम बताते हैं व्यूअर्स को। मेरा नाम मोहम्मद रहीम है। तो आज आप हमें कौन कौन से प्लांट्स दिखाएंगे? आप जो बताएंगे आपको दिखाएंगे, जो पौधे पे याद रखेगा वो नाम बताएंगे, आपको दिखा देंगे। चलो आए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इंजीर के पौधे हैं। इंजीर के पौधों के बारे में बताएं, यहाँ पर इंजीर के पौधे किस तरीके से ग्रो किए जाते हैं और क्या इन्वायरमेंट देना चाहिए इनको? भाई इसको जो ना, इसको काट काट के कटिंग लगाते हैं पहले शापर में ना। शापर के बाद उसको फिर बाहर धूप पे निकालते, धूप के बाद उसको चेंज करते। अच्छा ये बताएं, कटिंग जब लगाते हैं तो कटिंग में डायरेक्ट पानी डाल देते हैं या फिर नहीं, 2-3 दिन? पानी डालते हैं मगर कम डालते हैं। जब जड़ पकड़ लिया ना उसको फिर ज़्यादा पानी चाहिए होता है। पहले शुरू में ना थैली में डालते हैं, इसको पानी कम चाहिए होता है। अगर हम पहले ज़्यादा पानी डालते तो वो जो गल जाएगा, गल जाएगी? जी गल जाएगा। अच्छा, तो ये कितने अर्से में ग्रो करते हैं? ये तकरीबन अभी होगा 1.5 साल का पौधा है। 1.5 साल का पौधा। अच्छा ये बताएं, ये जो प्लांट में देख रहा हूँ इंजीर के, इन्होंने जड़ पकड़ लिया, सेल के काबिल हैं, सेल किए जा सकते जी ये सेल के जड़ पकड़ लिया ये जब। अच्छा ये बताएं, एक प्लांट कितने का है इंजीर का? ये जो है 150 रुपये का है। 150 रुपये का? 150। अच्छा ये बताएं हमारे व्यूवर्स को, क्या आपने किस मिट्टी में लगाया इंजीर के पौधों को? ये बालू मिट्टी है और खाद है। खाद और बालू मिक्स करके ना इसको लगाते हैं। खाद कौन सी इस्तेमाल किया आपने? खाद ये बालू है।
बालू भी लगता है, गोबर भी लगता है। गोबर मिक्स किया है इसमें। हाँ, गोबर भी है, बालू भी है। चलें, इसके अलावा आप अंगूर वगैरह के भी पौधे देखे मैंने यहाँ पे, तो अंगूर के भी देख लेते हैं। अंगूर है उधर आगे। अच्छा रहीम साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपने जो अंगूर के प्लांट्स रखे हुए हैं काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, इनके जो लीव्स हैं काफ़ी श्रिंक किए हैं और कीड़े लगे हुए हैं, आपने इनकी केयर नहीं करी क्या? भाई इसको स्प्रे भी करेंगे अभी। इसको पानी भी थोड़ा कम मिला है, पानी इसको ज़्यादा चाहिए, इसको पानी कम मिला है। और इसका जड़ जो है ना, इसका जड़ ही लाया है, इसलिए इस पत्ते ख़राब कर दिया इसने। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी हेल्दी प्लांट नहीं है अंगूर का इस वक्त? नहीं, सही 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 कंडीशन में नहीं है नहीं प्लांट। वैसे अंगूर का इतना बड़ा प्लांट कितने का सेल करते हैं आप? ये होगा 100 रुपये का है। 100 रुपये जी का। अच्छा ये बताइए, आपने कटिंग लगाया तो उसकी जड़ पकड़ चुके हैं अभी? हाँ, plants? ये गमले में चेंज हुआ है, इसको इसने जड़ पकड़ लिया है। जड़ पकड़ लिया है, हाँ, सेल करने के काबिल नहीं। जी हाँ। आइए व्यूअर्स, आप लोगों को बेर के भी पौधे दिखाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बेर के प्लांट्स रखे हुए हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। अच्छा ये बताएं रहीम साहब, यहाँ पे आपने बेर के प्लांट्स रखे हुए हैं, जी जी। तो मैं देख रहा हूँ उनके लीव्स को आंट्स ने बाइट किया हुआ है, खाया हुआ है काफ़ी सारा, तो ये हेल्दी है या अभी अनहेल्दी है? जड़ वड़ पकड़ा हुआ है उन्होंने? नहीं, इसने जड़ पकड़ लिया, मगर इस पर अभी स्प्रे हो जाएगा, ये सेट हो जाएंगे पौधे। मच्छर के बाद मच्छर सेट हो हाँ, जाएंगे। सेट हो जाएंगे। अच्छा एक प्लांट कितने का है? ये 150 रुपये का है। 150 रुपये जी का। हाँ। अच्छा ये बताएं इनके साइज़ क्या है, बेर जो आपने बताया प्लांट? ये इसका फल जो है ना, अखरोट, छोटा अखरोट जो होता है इतना होता है। छोटे अखरोट के जी, साइज़ जी। इतना इसका बेर होता जी, है। इतना होता है। अच्छा आप पपीते पे भी देख लेते हैं, नज़र डालते हैं यहाँ पे पपीते के प्लांट कैसे हैं, और इसके अलावा आम के भी देखते हैं यहाँ पे। आइए व्यूअर्स, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पपीते के प्लांट भी रखे हैं आपने, तो ये इन्होंने जड़ पकड़ी हुई है। हाँ, इसने जड़ पकड़ लिया भाई। अच्छा एक प्लांट कितने का है ये? ये आपको मिलेगा 100 रुपये का सेल। एक मिनट। अच्छा ये बताइए बालू मिट्टी में लगे हुए हैं? जी हाँ, बालू मिट्टी है। अच्छा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास कंगी पाम मौजूद है मुख्तलिफ साइज़ में, तो इनके प्राइस क्या हैं? इनकी प्राइस भाई 800 रुपये का भी है, 500 का भी है, मुख्तलिफ रेट है इसका। जो जितना गमला बड़ा होता है उतना इसका रेट बढ़ता है। अच्छा अगर छोटे गमले में बड़ा पौधा हो? आपने कहा गमला जितना बड़ा होता है। नहीं, वो तो नहीं करता ना, वो चेंज। अच्छा छोटे प्लांट जो है 500 के हैं और जो बड़े प्लांट हैं वो 800 के। जी हाँ। अच्छा रहीम साहब ये बताएं ये कौन से प्लांट्स हैं? ये मोतिया है भाई। मोतियाँ हैं। हाँ, तो ये एक प्लांट कितने का दे रहे हैं आप? ये 150 रुपये का। 150 रुपये का। जी हाँ। तो इनमें फूल कितने अरसे में आते हैं? बस फूल ये सर्दियों में आ जाता है। सर्दियों में आ जाते हैं। हाँ, इनमें भी मैं देख रहा हूँ फूल नहीं है, अभी कलियों पे है, ये फूल आ जाएगा अभी इसमें। कलियों पे अभी फूल आ जाएंगे इसमें। जी हाँ। अच्छा और ये फाइकस के बारे में बताएं। स्टार फैकस है, ये 60 रुपये का है। 60 रुपये का एक जी, पौधा है जी हाँ। स्टार फाइकस। स्टार फैकस। अच्छा ये बताएं एरोकेरिया कितने का है? ये 500 रुपये का है। 500 का। जी हाँ। तो ये तकरीबन 2.5 फीट का प्लांट आप 500 का दे रहे हैं। जी हाँ, ये भी बालू मिट्टी वगैरह में लगा हुआ है। बालू मिट्टी में लगा हुआ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मार्जिनेटर के प्लांट्स भी रखे हुए हैं आपने, तो ये कितने कितने के सेल करना? ये भाई 600 रुपये का एक पौधा है। एक पौधा जी, 600 रुपये का। का। तो ये कितने फीट का है इस वक्त? ये होगा 2-2.5 फुट का होगा। 2-2.5 फीट का प्लांट आप 600 रुपये का दे जी रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर आम के प्लांट्स रखे हुए हैं आपने, कितने साइज़ में हैं ये 3 फुट का है। 3 फीट का ही है। तो ये बताएं इनके प्राइस कितने हैं? इनका 500 रुपये है। 500 रुपये एक प्लांट के। जी। अच्छा ये बताएं ये जो गाची बंदी हुई है इसमें ये कहाँ से आए, लाहौर से आए किधर से आए? ये पंजाब से आया हुआ है। पंजाब से आए हैं। पंजाब से पतुकी शहर से आए क्या? हाँ, पतुकी साइड से आया हुआ पतुकी शहर से आए। है। जी। अच्छा ये बताएं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बोगनवेलिया भी रखे हैं आपने, क्या प्राइस है इनके? बोगनवेलिया 150 रुपये का है। 150 रुपये का एक प्लांट है। ये बताएं ये रात की रानी के प्राइस क्या है? रात की रानी 600 रुपये का। 600 रुपये का प्राइस है। बोतल में। तो व्यूअर्स ये था लेटेस्ट विज़िट हमारा नर्सरी में, आप लोगों के लिए गया खासकर क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो यहाँ के ऑनर असल में चेंज होगा, यहाँ के ऑनर जो है इस वक्त गाँव गए हुए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे कोई दूसरे शख्स मौजूद थे जिनसे आज हम लोगों ने मालूमात ली। तो आइए इनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं और बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो ये बताएं अगर कोई व्यूवर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा तो उनको कमी पेशी करके देंगे, अगर क्वान्टिटी में उठाएगा तो कर लेंगे भाई। कमी पेशी कर लेंगे। अच्छा अपना फ़ोन नंबर बता दें आप। ओकारी का फ़ोन नंबर 0345 33 69 275। ये आपका नंबर है, भाई का नंबर है? ये तो मेरा भाई का नंबर है, अच्छा इरशाद का। इरशाद भाई का नंबर है। हाँ। तो व्यूअर्स यहाँ के ऑनर से इजाज़त लेते हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है।
तो व्यूअर्स आप लोगों को एक बात बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस डाली हैं प्लांट से रिलेटेड। तो बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि आप ये वाली पिटमॉस इस्तेमाल करें या ये खाद इस्तेमाल करें, या बास टाइम ऐसा करते हैं कि फिटकरी मिला देते हैं अंडे के छिलके वगैरह। तो इस किस्म की बेवकूफ़ाना हरकत है, तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं, क्योंकि आप लोगों ने देखा ये नर्सरी में हमने विजिट किया और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने कुदरती तौर पर ये अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो ये जितने भी प्लांट आप लोगों ने देखे, तमाम प्लांट बालू मिट्टी में लगे हुए हैं और उनको DAP और NPK दिए जाते हैं। तो यहाँ के ऑनर से भी मालूम कर रहे थे कि उनको इन प्लांट्स को क्या क्या फर्टिलाइज़र देते हैं। ये बताएं क्या क्या देते हैं आप बालू मिट्टी के अलावा? भाई बालू मिट्टी के अलावा इसको पानी का ज़रूरत होता है, DAP डालते हैं इसमें, और कुछ भी नहीं डालते। DAP डालते स्प्रे होता है इसमें। अच्छा, ये आप कीड़ा मार दवाई का स्प्रे करते हैं और DAP का इस्तेमाल करते हैं। जी, अच्छा, ये बताएं NPK का इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं, वो तो नहीं करते। NPK का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स सुना आप लोगों ने, यहाँ के ऑनर ने भी ये बताया कि DAP वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। DAP और इसके अलावा स्प्रे में जो होते हैं वो कीड़ा मार दवाई के स्प्रे किए जाते हैं ताकि प्लांट में कीड़ा ना लगे किसी भी किस्म के। और इसके अलावा प्लांट जब भी ग्रो करेगा अच्छा, वो बालू मिट्टी में करेगा। बालू मिट्टी के अलावा वो अच्छा ग्रो नहीं कर सकता, स्लो ग्रोथ हो जाती है। बास टाइम ऐसा होता है प्लांट में वाटर जब डालते हैं तो पिटमॉस में कभी ज़्यादा वाटर हो जाता है, कभी कम हो जाता है, इसकी वजह से कभी वो सूख जाता है। कभी जब ज़्यादा वाटर हो जाता है तो प्लांट गलना शुरू हो जाता है। तो बालू मिट्टी नेचुरल मिट्टी है, नेचुरल मिट्टी में ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके कलर्स बहुत अच्छे हैं और इनके जो कलर है वो कंट्रास्ट में और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। एक बात और क्लियर कर देता हूँ व्यूवर्स, यहाँ पर जो DAP और NPK का हम बता रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये केमिकल है। तो आप लोगों को बताया था, जब एक पर्सन बीमार होता है तो वो भी ताकत की दवाई इस्तेमाल करता है, ताकत की दवाई में भी केमिकल होता है। और आप लोग को ये बताया था कि ये DAP और NPK केमिकल नहीं है, ये मिट्टी से निकलता है, मिट्टी से बनाया जाता है। मिट्टी के अंदर जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं प्लांट्स के लिए निकाले जाते हैं ख़ास तौर पर, और उनको तैयार करके इनके गोल गोल से सीड टाइप के तैयार करते हैं ताकि इनको प्लांट्स को दोबारा दें। और जो गमले में होते हैं उनमें ये नेचुरल तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि गमले में हम लोग बालू मिट्टी डालते हैं और एक लिमिटेड सॉइल होती है पॉट के अंदर। तो इसी वजह से हम लोग DAP और NPK का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ पे आ जाए और बेहतर तौर पे ग्रोथ कर सके और जल्दी फ्लावरिंग करे और फ्रूट्स वगैरह उसमें आ जाए। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि DAP और NPK फेक है तो आप लोग इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। तो ये था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आज के जो छोटी सी क्यूरी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा आप लोग हमारी वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा बढ़ा, आप लोग के व्यूज़ ज़्यादा है, तो हम लोग दोबारा भी प्लांट के ऊपर विजिट करेंगे और प्लांट की और मज़ीद वीडियोज़ बनाएंगे। तो यही थी आज की लेटेस्ट, जो आप लोगों ने देखा प्लांट किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, ये लेटेस्ट विजिट था। उम्मीद करता हूँ आज का विजिट आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके साथ साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दें। इजाज़त लेने से पहले मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को आप लोगों के अहल खाना के साथ खुश रखे और आबाद रखे हमेशा। अल्लाह हाफ़िज़।